अपनी मांगों और समस्याओं के निस्तारण के लिए शिक्षा मित्र सरकार के सामने अपनी बातों को रखते आए, धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन समस्याएं अभी तक हल नहीं हो पाई हैं। वर्तमान समय में कमर तोड़ महंगाई से शिक्षा मित्रों को मानवीय जीवन जीना दूभर है। सरकार ने शिक्षा मित्रों को तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर कर दिया गया है। योगी सरकार ने खाद्य और अन्य वस्तुओं में 50% महंगाई बढ़ाई है, लेकिन शिक्षा मित्रों के वेतन में जरा सी भी बढ़ोतरी नहीं की गई। जबकि अगर अन्य राज्यों की बात करें तो यहाँ पे कार्यरत शिक्षा मित्रों को 25 से 40 हजार सम्मानजनक मानदेय दिया जा रहा है और इन्हीं सब कारणों की वजह से शिक्षा मित्र रोज अपनी जीवन लीला को समाप्त करते हैं। अब तक उत्तर प्रदेश में लाखों शिक्षा मित्र अपनी जान गंवा चुके हैं। आम शिक्षा मित्रों पे बात करने पे ये बात पता चली है कि शिक्षा मित्रों को 10,000 प्रतिमाह मिलता है, जिसमें 11 महीने का ही मानदेय दिया जाता है, जिससे पूरे परिवार का भरण पोषण और बूढ़े माँ बाप की दवाई और बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिया जा सकता है। इस वजह से जो शिक्षा मित्र है वो काफी ज्यादा परेशान है। आर्थिक तंगी, सामाजिक उपेक्षा के चलते न जाने कितने शिक्षा मित्रों की मौत हो चुकी है और ये आज से नहीं बल्कि जब से समायोजन रद्द हुआ है तब से ये सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में आदर्श शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री ने यह निर्णय लिया है कि वो प्रदेश के सभी जिलों में दौरा करेंगे और जो शिक्षा मित्र आर्थिक तंगी के चलते हुए खुदकुशी करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं उनको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे और उनको ये बात समझाएंगे कि ये अभी जीवन का अंत नहीं है। उमेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने प्रस्ताव शासन में अधिकारियों को सौंप दिया था और अधिकारियों ने ये बात कही थी कि आप लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द हल किया जाएगा, तो कहाँ तक बातचीत पहुंची आप लोगों की? देखिए, 9 तारीख को हम लोगों की वार्ता प्रमुख सचिव जी की उपस्थिति में हुई, जिसमें शिक्षा विभाग के सारे आला अफसरी अधिकारी उपस्थित थे जी और कई बातों पे हमारी सहमति बनी थी जी। और उसके बाद उन्होंने कहा था हम प्रपोजल बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजेंगे जी। तो उसके लिए चूंकि अभी हम भी नहीं पहुंचे हैं अभी ऑफिस जी और हमें उम्मीद है कि वहां पहुंच गया होगा जी। और हाँ, और नहीं पहुंचा है तो उसके लिए भी प्रयास हम लोग करेंगे जी। और चूंकि सैटरडे संडे तो बंद ही रहता, मंडे से हम उस पे लगेंगे और बहुत जल्दी आदेश करवाएंगे जी। जैसा कि उमेश जी, सोशल मीडिया पे ये बातें बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि जब से धरना प्रदर्शन हुआ है उसके बाद से जो जीवन लीला समाप्त करने का सिलसिला है वो ज़्यादा शुरू हो गया है, तो क्या ये धरना प्रदर्शन एक प्रमुख कारण रहा है या फिर इसके पहले से भी ऐसी चीज़ें होती आई हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो है जो लोग हमारे मित्र इस दुनिया में उन्होंने इस तरह का काम किया है जी। मैं उससे बहुत आहत हूँ जी और मुझे बहुत बड़ा दुख है जी कि देखिए जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती जी। और अब जिस उम्र में हम लोग हैं ये जिंदगी अब हमारी नहीं है, ये हमारे परिवार की है, हमारे बच्चों की है जी। उनकी परवरिश के लिए हमारी जिंदगी है। तो इस तरह का मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी सभी शिक्षा मित्र साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का काम आप लोग ना करें क्योंकि आप जीवित हैं, आपके बच्चों को माँ बाप की बहुत आवश्यकता होती है जी। आप जीवित हैं तो संसार की सभी चीजें आप उनको ला सकते हैं जी। और अगर मान लीजिए आप शिक्षा मित्र ना होते जी। तब भी तो कोई कुछ करते जी। तो इस तरह का कार्य आप ना करें जिससे आपके परिवार को समस्या उत्पन्न हो जी। तो इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और परेशान भी हूं कि भाई मैं इसके लिए उन सभी लोगों के परिवार से ही मिलूंगा, उनकी कुछ मदद कराने की कोशिश करूंगा जी। और मैं प्रदेश का भी दौरा भी करने वाला हूं तो उस पे दौड़े इसका मेन कारण यही है कि सभी लोगों को जागरूक करना जी। और उनके साथ बातें करना और बात करके उनको ये बताना कि संगठन संघर्ष कर सकता है, आदेश नहीं कर सकता जी। आदेश के लिए संगठन को सरकार से लड़ना होता है आप लोगों के सहारे जी। तो मान लीजिए अभी हमारा ये संघर्ष हुआ, दुनिया में कोई संघर्ष आखिरी नहीं होता है जी। नहीं हुआ तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और मजबूती के साथ आगे लड़ेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर इस जो हमारी वार्ता हुई है इस वार्ता का सफल अगर परिणाम नहीं आया तो आगे फिर हम लोग जोरदार तरीके से लड़ेंगे और नया वर्ष जो हमारा है वो हमारा लड़ाई का वर्ष होगा और क्योंकि ये संगठन का काम ही है अपनी बात को रखना, नहीं मानेंगे तो फिर संघर्ष करेंगे लेकिन आप लोग इस तरह का कार्य ना करें। अगर जब आप लोग ही नहीं होंगे
तो हम लोग ये लड़ाई करके क्या करेंगे? क्योंकि हम लोग लड़ाई तो आप लोगों के लिए और अपने लिए करते हैं। जी उमेश जी, जैसा कि आपने बताया कि आप लोग फिर से एक बार लड़ाई करेंगे, तो क्या इस आवाज़ उठाने के सिलसिले में फिर से सभी संगठन साथ आ सकते हैं या फिर अलग अलग ही सब लोग करेंगे? देखिए, आपने देखा भी होगा, मैं तो एक साथ होने के लिए हमेशा तैयार हूँ, तो आज भी हूँ, कल भी था, परसों भी था। जी मैंने 25 तारीख को बैठक की, फिर मैंने 27 तारीख का इंतजार किया, मैंने 31 तारीख का इंतजार किया, मैंने 3 तारीख का इंतजार किया और मैंने 4 तक रात तक मैं बात करता रहा जी। लेकिन कुछ हठ धर्मिता के कारण हमारी बात उनकी नहीं बन पाई जी। लेकिन उसके लिए अगर प्रयास फिर से होगा और मैं प्रयास करूंगा, अगर होगा तो फिर से एक साथ किया जाएगा। और मैं तो चाहता भी था, मैंने सब लोगों से निवेदन भी किया था कि भाई हम लोग एक साथ बैठ करके कार्यक्रम करें जी। लेकिन अब कुछ ऐसी परिस्थितियां रही जिनसे हम लोग एक नहीं हो पाए जी। तो ऐसा नहीं है कि बैठ सकते हैं और बैठेंगे और बात होगी। जी उमेश जी, हम लोगों ने आम शिक्षा मित्रों से जब बातचीत की तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि अगर 5 तारीख को संगठन साथ आ जाता तो शायद समस्याओं का हल हो जाता, तो क्या इस बात पे सच्चाई है? अच्छा, इस बात का मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जी। ये बताइए, इको गार्डन में करीब 50,000 की संख्या थी जी। और निर्देशालय में 5,000 की संख्या थी, जी। तो क्यों नहीं निकल पाया? 50,000 की संख्या के साथ वो निर्णय निकाल सकते थे कि नहीं निकाल सकते? जी। जब उन्होंने कहा था कि मैं 6 तारीख को आएंगे, हम निर्देशालय पे धरना प्रदर्शन करेंगे, जी। तो क्यों नहीं आए? अगर वो 6 को आते तो मैं भी उनके साथ बैठता। मेरा यही कहना था कि जब 6 को आप आ ही रहे हैं तो 5 क्यों ना आ जाए? तो ये बात नहीं है, ऐसा नहीं है। संघर्ष करने का, देखिए, संगठन लोगों को बुलाना, धरना प्रदर्शन करना एक अलग बात है, उसको किसी रास्ते पर ले जाना एक अलग बात है। हमने भी अपना कार्यक्रम जो हमने स्थगित किया, हमने शिक्षा मित्रों की राय ली और उनके हमारे बीच में माननीय सचिव साहब आकर के उन्होंने कहा कि 9 तारीख को मैं आपकी वार्ता कराऊंगा। आज कोई अधिकारी लखनऊ में नहीं है। आप इस बात को लेकर के जब हमारे सभी साथियों ने हमसे कहा, उन्होंने आदेश दिया, तब हमने अपना धरना स्थगित किया। हमने धरना इस तरह नहीं स्थगित किया कि धरने से जा करके होटल में बैठ करके हमने कह दिया और धरना स्थगित हो गया, ऐसा नहीं है। हमने अपने साथियों से सलाह ली, उनके आदेश का पालन किया और तब हमने अपना धरना स्थगित किया। जी उमेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।